मैं यहाँ आया, उसके बाद मैं जुड़ा, मेरे जो काम थे जितने काम थे सब बने, कोई ऐसा काम नहीं अटका। तो उसके बाद फिर लगभग साल पहले मैं गुरुजी के पास एक अरदास लेके आया कि गुरुजी मेरी एक बड़ी बहन है जिनको 2 बेटियां हैं लेकिन बेटा नहीं है। और हमने उस चक्कर में कई पंडितों से पूछा, कई ज्ञानियों से पूछा कि जो यूँ कहते थे कि हाँ हम पतरा देख के पूछा पाड़ दें, और जो यूँ कह दे करते कि हाँ, तो वो यूँ कहते कि भाई इनके बेटा नहीं हो सकता। मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के अरदास करी कि गुरुजी मेरा ये समाधान करवा दो, मेरी बहन है वो बड़ी दुविधा में है, बड़ी परेशानी में है, वो चाहती है कि उसका आगे वंश चले, उसकी बेटियों को एक भाई मिले, उसको एक बेटा मिले। तो गुरुजी ने तब 1 साल पहले ये भविष्यवाणी करी थी कि 100% बेटा होगा, जो मैं नियम दूंगा वो आपको निभाने पड़ेंगे, लेकिन जो उसका फल होगा उसकी जिम्मेवारी मेरी होगी। आज मेरी बहन के पास बेटा है, लगभग 1.25 महीना हो गया है। जैसे ही वो यहाँ आने के लायक हो जाएगी वो खुद आएगी, खुद प्रत्यक्ष मैं आपके सामने, मीडिया के सामने रूबरू वो सारे आपकी जितनी भी किसी भी प्रकार के डाउट हैं उनके ऊपर साफ कह देगी, क्योंकि गुरुजी ने जैसा कहा था, जो कहा था, सब उसने निभाया। तो मैं इतना ही कहता हूँ, जिस पर असीम कृपा होगी, जिस पर बालाजी का विश्वास होगा, ये है सनातन में शक्ति है, आप विश्वास रखिए। आपका अटूट विश्वास आपकी हर दुख को निवारण करेगा और आपको हर मंजिल को पार करवाएगा। बस आपको विश्वास रखना होगा, विश्वास के साथ चलेंगे तो सब हासिल होगा। और नाम इनके दादा का भाई है। हाँ। इसके दादा का भाई तो क्या हो गया, दादा हो गया, बच्चा है। लेकिन इनका घर में कुत्ते बाल रेलू राम तेलू राम रेलू राम कुत्ते बाल उसने कर रखे हैं। रेलू राम कौन है? वो इसके दादा का चाचा है। दादा का चाचा है। इसके दादा का चाचा। इसके दादा का चाचा है। वो भी दादा हो गया। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आज पहुंचे यहाँ श्री बालाजी धाम हांसी में, और बाबा जी का जो दिव्य दरबार लग रहा है, और उस दिव्य दरबार में है आज भाई को बाबा जी ने बुलाया है। तो क्या कुछ बताया है और क्या कुछ भाई के मन में था और कितनी सच्चाई उसमें जो बाबा जी ने बताई है, तो भाई तक जानेंगे। भाई जी क्या नाम है आपका? जय श्री बालाजी, मेरा नाम आशीष कंसल है जी। अच्छा भाई जी, कब से आप यहाँ पर आ रहे हो? मैं इस धाम से लगभग 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और लगातार लगभग यूँ मान के चलिए 24-25 दरबार है, हर महीने का मैं दरबार यहाँ आता हूँ जी, हर महीने के। आज आपको बाबा जी ने बुलाया है, क्या कुछ आपके मन में था कि मैं ये चीज़ें पूछूं, या फिर ये मेरे काम में रुकावट है या कोई परेशानी है? आज मैं बाबा जी ने जब मुझे बुलाया तो सबसे पहले मैं यहाँ आया था लगभग 2 साल पहले। तो जब मैं आया तो पहली बार मेरा दरबार का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अलग था। मैंने पहली बार इतनी जो धार्मिक आचरण को, और कुछ मैं शुरू से ही श्री बालाजी महाराज से जुड़ा रहा हूँ। मेरे पिताजी पीछे से ही मेहंदीपुर बालाजी धाम जाते रहे हैं। उसके बाद मैं एक दिशा ढूंढ रहा था कि मैं कहीं ऐसे धाम से जुड़ूँ, किसी ऐसे गुरु से जुड़ूँ जहाँ मैं आगे अपने जीवन में आगे बढ़ सकूँ। तो उस टाइम पे मुझे किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे बालाजी धाम है। मैं यहाँ आया, उसके बाद मैं जुड़ा, मेरे जो काम थे जितने काम थे सब बने, कोई ऐसा काम नहीं अटका। तो उसके बाद फिर लगभग साल पहले मैं गुरुजी के पास एक अरदास लेके आया कि गुरुजी मेरी एक बड़ी बहन है जिनको 2 बेटियां हैं लेकिन बेटा नहीं है। और हमने उस चक्कर में कई पंडितों से पूछा, कई ज्ञानियों से पूछा कि जो यूँ कहते थे कि हाँ हम पतरा देख के पूछा पाड़ दें, और जो यूँ कह दे करते कि हाँ, तो वो यूँ कहते कि भाई इनके बेटा नहीं हो सकता। मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के अरदास करी कि गुरुजी मेरा ये समाधान करवा दो, मेरी बहन है वो बड़ी दुविधा में है, बड़ी परेशानी में है, वो चाहती है कि उसका आगे वंश चले, उसकी बेटियों को एक भाई मिले, उसको एक बेटा मिले। तो गुरुजी ने तब 1 साल पहले ये भविष्यवाणी करी थी कि 100% बेटा होगा, जो मैं नियम दूंगा वो आपको निभाने पड़ेंगे, लेकिन जो उसका फल होगा उसकी जिम्मेवारी मेरी होगी। आज मेरी बहन के पास बेटा है, लगभग 1.25 महीना हो गया है। जैसे ही वो यहाँ आने के लायक हो जाएगी वो खुद आएगी, खुद प्रत्यक्ष मैं आपके सामने, मीडिया के सामने रूबरू वो सारे आपकी जितनी भी किसी भी प्रकार के डाउट हैं उनके ऊपर साफ कह देगी, क्योंकि गुरुजी ने जैसा कहा था, जो कहा था, सब उसने निभाया। चाहे वो पाठ करने के लिए हो, चाहे वो बालाजी की हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए हो, या वो जो दिव्य पाठ दिया था या जो मंत्र दिए थे वो सारे उसने नियमित रूप से किए। 9 के 9 महीने उसने उनका पाठ किया, 9 के 9 महीने उसने वो सारे मंत्रों का उच्चारण किया, और आज फल स्वरूप श्री बालाजी महाराज की कृपा से और गुरुजी के आशीर्वाद से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिसके लिए आज मैं गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए आया था। और गुरुजी ने वहीं मंच पे बुला के उस असीम कृपा से ये कहा कि आओ, आप अपना जो एक्सपीरियंस है, जो आपने फल पाया है, उसके लिए आप लोगों को जागरूक करो,
कि ताकि पता चले कि सनातन में कितनी शक्ति है, सनातन से लोग जुड़े। और मैं ये कहता हूँ, लोग बहुत से ऐसे हैं, मैंने खुद ने मिला हूँ मैं, जो कहते हैं कि यार यहाँ पे नंबर नहीं आता है। मैं कहता हूँ जी, नंबर आए नंबर ना आए, लेकिन आप आओ, दरख्वास्त लगाओ, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। मनीष भाई, मैं बता रहा हूँ, 24-25 दरबार में आ चुका हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मेरा हर बार नंबर आया हो, लेकिन बस मैं एक मनोकामना के साथ आता हूँ। बाबा आप जानी जान हैं, अब सब जानते हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा है, मेरी ये मनोकामना है या मेरा ये संकट है, इसका समाधान करना। मैं वो कह के चला जाता हूँ, अगले दरबार में आने से पहले मेरा वो काम पूरा हुआ है। जब पहली बार आए थे आप, पहली बार किस तरह का अनुभव रहा था? मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा था। मतलब कोई ढोंग नहीं था, कोई इस प्रकार का वो नहीं था कि किसी ने सिर हिला के कह दिया हो, किसी ने मतलब यूँ बाढ़ हिला के कह दिया हो कि तेरे घर में ये है, तेरे घर में वो है। ऐसा कुछ नहीं, साफ सीधे शब्दों में उन्होंने एक ही बात कही थी कि माँ वैष्णो देवी का बुलावा आया है, वहाँ जाओ, तेरा जो काम अटका हुआ है वो काम 100% पूर्ण होगा। मैं उनके कहने के एक हफ्ते बाद वहाँ चला गया और 1 महीने के अंदर अंदर मेरा वो काम संपूर्ण हुआ, जिसके बाद से मेरा अटूट विश्वास हो गया। मैं उसके बाद से लोगों को बताता भी आया हूँ, लोगों को लेके भी आया हूँ, और मैं यही कहता हूँ, आप आइए, विश्वास रखिए, आपका काम ज़रूर बनेगा, 101% बनेगा, 100% बनेगा। देखिए, आपने बताया कि पहले भी आप कहीं कहीं पूछा पढ़ने वाले के पास गए, या किसी पंडित के पास गए, पत्रा देखने के पास गए हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो मतलब लोगों को है जो भ्रमित करते हैं या फिर डराते हैं कि ये संकट है घर में, वो संकट है, उसमें कुछ बाबा भी हैं, कुछ पूछा पढ़ने वाले भी हैं। तो उनमें किस तरह से पिछाड़ो कि यो यहाँ पर असली बाबा हैं कि असली पकड़ बताते हैं, असली इलाज बताते हैं? देखो मनीष भाई, एक बात है, पहली बात ऐसा था कि मैं जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, मैंने मास्टर्स किया है, PhD में कर रहा था, तब उस टाइम पे मेरी नौकरी लगी। अभी मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, भारतीय खाद्य निगम में कार्यरत हूँ। तो जब मैं उनके पास गया था, वहाँ पे मैंने एक चीज़ महसूस की कि वो लोग डराने का धंधा चलाते हैं कि तुम्हारे घर में ये दिक्कत है, तुम्हारे घर में वो दिक्कत है। समाधान नहीं है, लेकिन तरीके हैं कि जिसके ज़रिए वो यूँ कह सके कि हाँ आपके घर में ये दिक्कत है, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। मैं जब यहाँ आया था, गुरुजी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। वो कहते मैं तुझे ना ये कहूँगा कि तू ये कर, सिर्फ एक नियमित ये पाठ है, इस पाठ को कर, इस पाठ के बाद अगर तेरा काम ना बने तो मेरे दरबार में दोबारा मत आना। वो दिन था और आज का दिन है कि पिछले 2 साल से लगातार मैं हर दरबार में आता हूँ, हर बार बड़ी खुशी के साथ, बड़े मन प्रफुल्लित के साथ। जैसे ही दरबार की डेट्स फिक्स होती हैं, मेरे मन में खुशी रहती है कि हाँ इस महीने मैं दरबार में जाऊँगा। और मेरे लिए सही बताऊँ तो सही मायने में ये एक डिटॉक्स सेंटर है। जितना 1 महीने के अंदर मैं चाहे किसी भी तरीके से फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ, किसी भी तरीके की परेशानियों से जूझा हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, बाबा के आगे हाथ जोड़ के सिर्फ इतना कहता हूँ, आप सब जानी जान है, आपसे कुछ नहीं छुपा है। मेरी जितनी परेशानियाँ वो आपको हरनी पड़ेंगी, मेरे जितने दुख हैं उनका निवारण आपको करना पड़ेगा और सदा मेरा साथ देना पड़ेगा। नौकरी आपकी यहाँ आने के बाद लगी है, उससे पहले नौकरी लगी थी आपको? नौकरी यूँ मान के चलिए, जस्ट जब मैं पहले दरबार में आया था उस टाइम पे मेरी नौकरी लगी ही थी। जस्ट मैंने ज्वाइन ही किया था, तब मैंने यहाँ पहली बार दरबार में मैं आया था। ज्वाइन करने के बाद आए थे? हाँ, ज्वाइन करने के बाद आया था। मैं ज्वाइन कर चुका था मैं, उसके बाद जो पहला दरबार लगा था उसमें मैं आया था यहाँ। लेकिन देखा जावा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहा है जब दरबार लगा है, और नाम है जो कुछ ही लोगों के बोले जावा है, क्योंकि मन में ये भी आवा है जिन लोगों के नाम बोले जाओ कि उनकी पहले कोई डिटेल तो नहीं ले रखी है। वीडियो देखने वाले के मन में भी ये चीज़ आएगी, कभी जिनके नाम बोले जा रहे हैं इनके जानकार हो या फिर उनकी पहले डिटेल ली हो, तो किस तरह देखो आप इस चीज़ में? मनीष भाई, एक सिंपल सी बात है, अगर एक इंसान ये चीज़ देखे, 5000 लोग हैं, अगर हम ये सोचें कि ये मतलब बाबा जी ने एक ढोंग चला रखा है कि लोगों के बारे में जानकारियाँ ले ली जाती हैं, तो एक प्रैक्टिकल इंसान अगर ये चीज़ देखे तो एक टाइम पे कितनों का डाटा पे इकट्ठा कर सकते हो आप? वो डाटा इकट्ठा ही नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जिस हिसाब से गुरुजी बताते हैं कि तेरे साथ ये दिवंगत आत्मा आई है, तेरे साथ वो दिवंगत आत्मा आई है, या फिर तेरे रिश्तेदार का नाम ये है, तेरे भाई का नाम ये है, तो उन चीज़ों को आप किस तरीके से वेरीफाई करोगे कि हाँ भाई ये तेरे भाई का नाम बता दे और गुरुजी वही नाम लेंगे? तो मैं इतना ही कहता हूँ, जिस पर असीम कृपा होगी, जिस पर बालाजी का विश्वास होगा, ये है सनातन में शक्ति है, आप विश्वास रखिए। आपका अटूट विश्वास आपकी हर दुख को निवारण करेगा और आपको हर मंजिल को पार करवाएगा। बस आपको विश्वास रखना होगा, विश्वास के साथ चलेंगे तो सब हासिल होगा। मतलब आप खुश हैं यहाँ दरबार में आकर? बिल्कुल, मैं खुश हूँ। मैं लोगों को कहता हूँ आप आइए, आपके दुखों का निवारण होगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और इस देश में आगे सनातन बढ़ेगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल भाई जी तो बातचीत करिए। भाई टोहाना से आए हैं और जो बाबा जी का श्री बालाजी धाम में आंसी में जो दरबार लग रहा है,
जो दिव्य दरबार लग रहा है, काफ़ी संख्या में, हजारों संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो भक्तजन पहुँच रहे हैं, और उनमें से बाबा जी किसी का भी नाम लेकर बुला ले हैं, और जिनका भी नाम ले हुआ है उसका उस नाम के 10 आदमी हैं या 20 हैं, तो उनमें से जो एक अलग सी पहचान बताते हैं कि इसके भाई का नाम ये, या पिता का ये है, या कोई महिला तो उसकी देरानी जिठानी का नाम ये है, तो अलग सी पकड़ है जो बाबा जी है जो पहले उसके बारे में बताते हैं, और उसके क्या दुख संकट है, क्या उसका समाधान है, वो बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं। और लाइव में बाबा जी बिल्कुल बोल रहे भाई किसी का कोई सवाल जवाब है वो भी आप पूछ सको, क्योंकि बहुत से मार्केट में ऐसे भी है जो थोड़ा सा सीरियल आवर बोल दें ये दुख संकट है, लेकिन बाबा जी यहाँ पर है उसका निवारण ही बता रहे हैं। तो आपके क्या कुछ विचार है आपने कमेंट में देने हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।